हेलो चिल्ड्रन, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 2 चालू करने वाले हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 2 का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो चिल्ड्रन, इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के साथ, यानी कि बेसिकली हम पोटेंशियल एनर्जी के साथ शुरुआत कर रहे हैं। तो चिल्ड्रन, पोटेंशियल एनर्जी तो आपको पता ही है क्या होता है। जब दो चार्जेस होते हैं तो उन दो चार्जेस के बीच में भी पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब ऐसा क्यों? दो चार्जेस के बीच में पोटेंशियल एनर्जी क्यों होती है? तो इसका रीजन कुछ इस तरह से सुनिए। मान लेते हैं ये पेन है और ये ग्राउंड पे रखा हुआ है, और मान लेते हैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी है 0। अब चिल्ड्रन, इस पेन को मैंने उठाया तो इसमें क्या आ गई? पोटेंशियल एनर्जी आ गई। करेक्ट, इसमें भी वर्क करने का पोटेंशियल आ गया है। अब मैं इसको छोड़ूंगा तो ये गिर जाएगा, सबको पता है, ये कॉमन सेंस है। तो एक पेन रखा था, ग्राउंड के ऊपर रखा था, मैंने इस पेन को पकड़ा, इस पेन के ऊपर मैंने वर्क किया, एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क किया। किसके अगेंस्ट? ग्रेविटी के अगेंस्ट। तो मेरा वर्क इस पेन में स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कब आती है? जब एक एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट, यानी कि मैं एक एक्सटर्नल फोर्स हूं, वो किसी ऑब्जेक्ट पे, ये ऑब्जेक्ट है, वो किसी ऑब्जेक्ट पे वर्क करे, मैंने वर्क कर दिया अगेंस्ट अ कंजर्वेटिव फोर्स। यहां कंजर्वेटिव फोर्स ग्रेविटेशन है। तो अगर कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में आपको ज़्यादा जानना है तो वर्क, पावर एंड एनर्जी, इस चैप्टर में कंजर्वेटिव फोर्स को डिटेल में डिस्कस किया गया है। सो यू बी वेरी फर्म विथ योर वर्क, पावर एंड एनर्जी कंसेप्ट्स। तो एक बार फिर से, पोटेंशियल एनर्जी कब आती है? जब एक एक्सटर्नल एजेंट, यानी कि मैं, डज वर्क ऑन एन ऑब्जेक्ट, यानी कि मैं वर्क कर रहा हूं पेन पे, अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स। यहां कंजर्वेटिव फोर्स कौन है? ग्रेविटी। सिमिलरली चिल्ड्रन, द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिकल चार्जेस, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में अट्रैक्शन भी हो सकता है बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, और रिपल्शन भी हो सकता है बिटवीन टू नेगेटिव और टू पॉजिटिव चार्जेस। सो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। तो जो दो चार्जेस हैं उनके बीच लगने वाला जो फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। तो अब हम सिनेरियो कंसीडर करते हैं। हमें पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, और जहां भी कंजर्वेटिव फोर्स आते हैं वहां पे पोटेंशियल एनर्जी का तो कुछ ना कुछ लेना देना हो ही जाता है, वहां पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट भी आ ही जाता है। तो मान लेते हैं यहां पे एक चार्ज रखा है। ओके, यहां पे एक चार्ज है कैपिटल क्यू, और ये रेस्ट पे है, और ये फिक्स्ड है, यानी कि ये अपनी जगह से नहीं हिलेगा। अब मान लेते हैं ये इन्फिनिटी है, और यहां पे मैं खड़ा हूं इन्फिनिटी पे, और मेरे पास है चार्ज छोटू क्यू। कहां पे हूं मैं? इन्फिनिटी पे। तो क्या बड़े क्यू का फोर्स छोटू क्यू फील करेगा? आंसर है नहीं, क्योंकि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो 0 हो जाता है। इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट डिस्टेंस है, तो इन दोनों के बीच में कोई भी फोर्स नहीं है। अब चिल्ड्रन, अब मैं क्या करूंगा, इस छोटू क्यू को पकड़ूंगा और धीरे 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 इस बड़े क्यू के पास लेके आऊंगा। ओके, तो अब मैं छोटे क्यू को पकड़ रहा हूं। देखो, मैं बड़ी आसानी से इसे बड़े क्यू के पास लेके आ रहा हूं, क्योंकि अभी हम लोग बहुत दूर है बड़े क्यू से। लेकिन जैसे 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 मैं इस बड़े क्यू के पास पहुंचते जाऊंगा, इस छोटू क्यू और इस बड़े क्यू के बीच का रिपल्शन स्ट्रांग होते जाएगा, और मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं बहुत मेहनत करते हुए छोटू क्यू को यहां तक ले आया। अरे बाप रे! तो छोटू क्यू यहां था, इसे
इसके इसके ऊपर हम मेहनत करते 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 मेहनत करते 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 ऐसे हम यहां तक ले आए। ओके, कौन लाया यहां तक? मैं। एक बार फिर से, बड़ा क्यू चार्ज है यहां पे, छोटू क्यू चार्ज है इन्फिनिटी पे, इन दोनों में फिलहाल कोई फोर्स नहीं है, लेकिन अब मैं इस छोटू क्यू को पकड़ के पास में ला रहा हूं, पास में ला रहा हूं, पास में ला रहा हूं, और मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। मैंने काफी मेहनत के साथ इसे यहां पे ले आया। तो क्या मैंने वर्क किया? बिल्कुल किया। मैंने वर्क किसके अगेंस्ट किया? इन दोनों के बीच में जो रिपल्शन है, ओके, एक्चुअली इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ रिपल्शन है ना, जो इस तरफ लगेगा। एक्चुअली छोटे क्यू को बड़ा क्यू यहां रिपेल करने की कोशिश कर रहा है। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है, उस फोर्स ऑफ रिपल्शन के अगेंस्ट मैं काम करके इसे यहां तक लाया हूं, और ये फोर्स ऑफ रिपल्शन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो मैंने, यानी कि एक्सटर्नल एजेंट ने, इस चार्ज के ऊपर वर्क किया, बहुत मेहनत की मैंने इसके ऊपर, इस चार्ज के ऊपर वर्क किया कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट। कंजर्वेटिव फोर्स यहां है, इन दोनों के बीच इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो यहां लगेगा ना, और मैंने कहां घिस के लेके आया? मैं इसको यहां घिस के लेके आया। तो व्हाट डिड आई डू? आई डिड वर्क अगेंस्ट ए कंजर्वेटिव फोर्स। तो इस प्रोसेस को मैं लिख देता हूं। अज्यूम ए चार्ज Q, अज्यूम ए चार्ज कैपिटल Q विच इज फिक्स्ड। दूसरा, अज्यूम छोटू क्यू एट इंफिनिटी। नाउ ब्रिंग छोटू क्यू नियर बड़ा क्यू, इस छोटू क्यू को बड़े क्यू के पास लेके आओ। देयरफॉर सम वर्क हैज बीन डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो चिल्ड्रन, जब भी हम कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करते हैं, ऑब्जेक्ट में क्या आ जाता है? पोटेंशियल एनर्जी। ये देखो, ये ऑब्जेक्ट है, कंजर्वेटिव फोर्स इसे नीचे खींच रहा है, यानी ग्रेविटी इसे नीचे खींच रही है, मैं इसे ऊपर खींच के ले आया, यानी मैंने ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर दिया। तो इस ऑब्जेक्ट में क्या आ जाता है? पोटेंशियल एनर्जी। So this work done is stored in the form of potential energy। तो अब दो चार्जेस के बीच में पोटेंशियल एनर्जी है, क्यों? आपको समझ में आया? अगर दो चार्जेस इस तरह से रखे हुए हैं, मतलब किसी ने इस प्लस क्यू को पकड़ के यहां रखा होगा, क्योंकि ऑटोमेटिक तो ये दोनों प्लस इस पोजीशन में नहीं रह सकते। अगर कोई एक्सटर्नल एजेंट नहीं होता तो ये छोटू क्यू दूर भाग जाता, पर ये छोटू क्यू यहां पे रखा है, मतलब किसी एक्सटर्नल एजेंट ने जबरदस्ती इसको पकड़ के यहां रखा है, इसके ऊपर वर्क किया गया है। और जब भी कंजर्वेटिव फोर्सेस के अगेंस्ट वर्क होता है तब पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। तो अब इन दोनों के पास एक पोटेंशियल एनर्जी है। ये पोटेंशियल एनर्जी कितनी है अब वो देखते हैं। तो हमारे पास एक प्लस क्यू था जो फिक्स्ड था, एक प्लस छोटू क्यू था जो इन्फिनिटी पे था, फिर इसे पकड़ के हम यहां तक ले आए। अपने आप तो ये आएगा नहीं, हमने मेहनत की, हमने वर्क किया और इसे यहां तक ले आया। ओके, तो छोटू क्यू अब यहां पे आ चुका है। अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस मान लेते हैं r है, तो बड़े क्यू से लेके छोटू क्यू के बीच का डिस्टेंस है r। मैं बड़े क्यू को ओरिजिन मान रहा हूं और छोटू क्यू को इन्फिनिटी पे मान रहा हूं। सो r इज लाइक दिस, द पोजिशन वेक्टर r इज लाइक दिस। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो r है। अब छोटू क्यू को dr डिस्टेंस आगे लेके जाते हैं। नाउ द एक्सटर्नल फोर्स विल मूव छोटू क्यू बाय dr। तो एक्सटर्नल फोर्स की मदद से छोटू क्यू को हम यहां तक ले आए,
तो छोटू क्यू को थोड़ा और आगे लेके आ गए, और ये डिस्टेंस कितना है, डी आर, और डी आर बहुत ही छोटा है, डी आर इज वेरी स्मॉल। तो ये जो चार्ज क्यू है, पहले इसको इन्फिनिटी से यहां तक लेके आए आर तक, फिर इसे और थोड़ा आगे लेके आए डी आर। तो चिल्ड्रन इसको डी आर आगे लाने के लिए थोड़ा तो वर्क करना पड़ेगा। लेट डी डब्ल्यू बी द वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज छोटू क्यू बाय डी आर। तो छोटू क्यू को डी आर मूव करने के लिए छोटा सा वर्क डी डब्ल्यू लगा होगा। अब ये जो छोटा सा वर्क होगा, इसका देखो वर्क का बेसिक फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इज इट इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स इनटू डी आर, सॉरी इंटीग्रेशन नहीं, जो छोटा सा वर्क लगा होगा वो होगा फोर्स। फोर्स किसने लगाया, मैंने, एक्सटर्नल एजेंट ने फोर्स लगाया, इनटू डी आर। तो EXT लिख देता हूं, ये फोर्स एक्सटर्नल एजेंट ने लगाया। तो एक्सटर्नल एजेंट ने फोर्स लगाया F, और इस छोटू चार्ज को डी आर डिस्प्लेस किया, तो छोटू सा वर्क हो गया डी डब्ल्यू। अब मैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स कर देता हूं। अब चिल्ड्रन जरा ध्यान से देखना, यहां पे डी आर में एक नेगेटिव साइन आने वाला है, वो बताऊंगा क्यों नेगेटिव है। तो चिल्ड्रन अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू करूं तो मुझे मिल जाएगा वर्क। सो वर्क is equals to integral integration of force into dr. Now children, एक्सटर्नल एजेंट को यानी कि मुझे कम से कम इतना फोर्स लगाना पड़ेगा कि इन दोनों के बीच का फोर्स ओवरकम हो जाए। इन दोनों के बीच में फोर्स कितना है, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो मुझे ओवरकम करना है। तो मुझे कम से कम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, मुझे कम से कम इतना फोर्स लगाना पड़ेगा। सो द फोर्स एक्सटर्नल इज गिवन बाय के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर, और यहां पे डी आर। ओके, एंड इसको हमने कहां से लेके आए, हम इसे इंफिनिटी से लेके आए आर तक। तो लिमिट्स होगी फ्रॉम इंफिनिटी टू आर। अब चिल्ड्रन यहां पे जो डी आर है इसमें एक माइनस साइन आएगा। क्यों माइनस साइन आएगा चिल्ड्रन, इसे ओरिजिन माना गया है और इसे इंफिनिटी। तो आर शुरू होता है जीरो से और आर इस तरफ है, तो आर का डायरेक्शन इधर है, लेकिन डी आर का डायरेक्शन इधर है। आर का डायरेक्शन इधर, डी आर का डायरेक्शन इधर, दोनों अपोजिट है। इसीलिए आर और डी आर अपोजिट है, ये दिखाने के लिए एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा। अब जो भी वर्क इस एक्सटर्नल एजेंट करता है, जो भी वर्क एक्सटर्नल एजेंट करता है वो किसके फॉर्म में स्टोर हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी। तो जो भी वर्क हुआ है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया है। के कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है, छोटू क्यू कांस्टेंट है। आर स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ आर टू द पावर -2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर। तो चिल्ड्रन जब हम इंटीग्रेट करते हैं तब हम पावर को एक कम कर देते हैं, तो पावर हो जाएगा आर टू द पावर -1 अपॉन -1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर। तो ये हो जाएगा के क्यू क्यू, पहले अपर लिमिट डालेंगे तो 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी, और इसे जब इंटीग्रेट करते हैं तो ये सॉरी माइनस डी आर का साइन मैं यहाँ पे डालना भूल गया, माइनस डी आर। तो ये माइनस साइन को मैं बाहर निकाल लेता हूँ। अब ये माइनस साइन और ये माइनस साइन कट जाएगा तो प्लस साइन बचेगा। लिमिट डाल दिए, पहले बड़ा आर पहले छोटा आर डाला लिमिट में, फिर इन्फिनिटी डाला लिमिट में। 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, के क्यू क्यू बाय आर। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द टू चार्जेस। तो अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं तो उनके बीच के पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला है के क्यू क्यू बाय छोटू आर, वेयर छोटू आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। अब चिल्ड्रन ये जो फॉर्मूला है ये तभी ट्रू होगा जब हम पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी को 0 मानेंगे। तो इस फॉर्मूले के साथ क्या कंडीशन है, दिस फॉर्मूला
is true only if potential energy at infinity is 0। यहाँ पे इन्फिनिटी कर दो डिस्टेंस को r को इन्फिनिटी कर दो, तो 1/infinity होके ये 0 बन जाएगा। तो चिल्ड्रन दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी। और इसका पोटेंशियल एनर्जी में हमेशा हमें ये बताना पड़ता है कि जीरो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ है। तो जीरो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे मान लेंगे। तो अगर जीरो पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पे है तो ये फॉर्मूला वैलिड है। चिल्ड्रन अब जो हमने फॉर्मूला देखा उस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्जेस ऑफ 1 माइक्रोकूलम एंड 2 माइक्रोकूलम सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। तो हमारे पास दो चार्जेस हैं, 1 माइक्रोकूलम और 2 माइक्रोकूलम। इन दोनों के बीच में गैप है 3 मीटर और पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 बाय R। K की वैल्यू हमें पता है 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 है 1 माइक्रोकूलम यानी कि 10⁻⁻⁶। Q2 है 2 माइक्रोकूलम यानी 2 इंटू 10⁻⁻6 और डिस्टेंस है 3। तो ये हो जाएगा 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 3 2 ज़ा 6 इंटू 10⁻³ जूल इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। नाउ चिल्ड्रन ये जो फॉर्मूला है K Q1 Q2 बाय R, ये साइन सेंसिटिव फॉर्मूला है, यानी Q1 और Q2 दोनों के साइन पुट करने पड़ते हैं इस फॉर्मूला में। तो अगले क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा मैं क्या बोल रहा हूं। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्जेस ऑफ 1 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। तो अब हमारे पास दो चार्ज है, एक +1 माइक्रोकूलम और दूसरा -2 माइक्रोकूलम, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 बाय R। K का वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 का वैल्यू है 1 माइक्रोकूलम यानी कि 10⁻⁻⁶। Q2 का वैल्यू -2 माइक्रोकूलम है। तो ये फॉर्मूला साइन सेंसिटिव होता है, तो यहाँ पे आपको -2 माइक्रोकूलम डालना पड़ेगा। ओके, इट इज अ साइन सेंसिटिव फॉर्मूला अपॉन 3 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा। तो आंसर आएगा -6 इंटू 10⁻³ जूल। तो चिल्ड्रन यहां पे पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है और यहां पे पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है। अब पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव का क्या मतलब होता है और पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव का क्या मतलब होता है। देखिए ये दोनों चार्जेस प्लस हैं तो ये दोनों रिपेल करेंगे और पोटेंशियल एनर्जी आया पॉजिटिव। तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आने का मतलब है ये ऑब्जेक्ट्स रिपेल करेंगे। तो पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी मतलब द चार्जेस विल रिपेल। अब इन दोनों को देखो, एक प्लस है और एक माइनस है, क्या करेंगे ये अट्रैक्ट। तो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है द सिस्टम ऑफ चार्जेस विल अट्रैक्ट। तो पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी मतलब द सिस्टम ऑफ चार्जेस विल रिपेल। नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी मतलब द सिस्टम ऑफ चार्जेस विल अट्रैक्ट। चलो अगला क्वेश्चन है, इन तीनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी हमें निकालनी है। और अगर आपने ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा होगा तो ग्रेविटेशन में भी कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन आता है। तो इन तीनों की पोटेंशियल एनर्जी निकालना बहुत आसान है। स्टेप्स क्या है, इन तीनों में से किसी भी एक चार्ज को पकड़ लो। मैं इस चार्ज को पकड़ रहा हूं, ओके, मैंने इस चार्ज को पकड़ लिया। अब इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी सारे चार्जेस के साथ निकालेंगे। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी इन दोनों के बीच में कितनी है। देखो मैंने इसको पकड़ के रखा है, ठीक है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, इन दोनों के बीच में K Q1 Q2 बाय R²। तो इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी मिल गई, सॉरी बाय R, रियली सॉरी, बाय R। नाउ इसको पकड़ के रखो, इसको मत छोड़ो। इन दोनों का रिलेशन पता चल गया, इसको पकड़ के रखो। अब इन दोनों का रिलेशन पता लगाओ। तो इन दोनों के बीच में कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, प्लस K Q1 Q2 बाय R।
अब इसका रिलेशन बाकी सबके साथ मिल चुका है, तो अब इसको भूल जाओ। अब भूल जाओ कि ये है। अब बचे कौन? ये दो। इन दोनों के बीच में कितनी पोटेंशियल एनर्जी आएगी? प्लस के Q1 Q2 बाय आर। तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 3k Q² बाय आर। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। अगला क्वेश्चन भी सिमिलर है चिल्ड्रन। इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। स्टेप्स वही है। इन चारों में से किसी एक को पकड़ लो। मैं इसको पकड़ रहा हूं। ओके, अब मैंने इसको पकड़ लिया। अब पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। तो इसका इसके साथ निकालते हैं, इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। कितनी होगी? के Q1 Q2 बाय आर। इन दोनों की निकल गई। अब इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। प्लस के Q1 Q2 बाय आर। तो इसका इसके साथ भी हो गया, इसका इसके साथ भी पोटेंशियल एनर्जी निकाल लिया। इसको पकड़ के रखो, अभी छोड़ो मत। इसका सबके साथ निकालो। इसका इसके साथ भी निकाला, इसका इसके साथ भी निकाला, अब इसका इसके साथ निकालो। ओके, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस थिंग विद रिस्पेक्ट टू दिस थिंग। अब इन दोनों के बीच में कितनी पोटेंशियल एनर्जी है? प्लस के Q1 Q2 अपॉन ये डिस्टेंस चिल्ड्रन, ये आर है, ये आर है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? √2r। तो यहाँ पे डिस्टेंस है √2r। अब इसका रिलेशन बाकी के 3 के साथ मिल गया। अब इसको भूल जाओ। अब कितने बचे? 3 चार्जेस बचे। अब इन 3 चार्जेस में से किसी भी एक को पकड़ लो। मैं इसको पकड़ लेता हूं। इसको भूल जाओ चिल्ड्रन, इसका रिलेशन सबके साथ मिल गया, इसको भूल जाओ। तो मैं इसके ऊपर ये एक पेन का ये ढक्कन रख देता हूं। भूल जाओ इसे। अब इसको पकड़ो। अब इसका रिलेशन बाकी सबके साथ निकालो। तो इस Q का रिलेशन इसके साथ कितना होगा? इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2 बाय आर। अब इन दोनों की मिल गई, इसको पकड़ के रखो। अब इन दोनों की निकालो। प्लस के Q1 Q2 बाय, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस √2r। अब इसका रिलेशन बाकी दो के साथ निकल गया। अब इसे भी भूल जाओ। अब बचे कौन? ये दोनों। इन दोनों का आपस में रिलेशन निकालो। के Q1 Q2 बाय आर। तो फाइनल आंसर है 1 2 3 4 4k Q² बाय आर प्लस 2k Q² बाय √2r। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। अगला क्वेश्चन, ये क्यूब के 8 वर्टाइसिस पे 8 पॉजिटिव चार्जेस रखे हैं। इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकालो। नाउ चिल्ड्रन, अगर ये क्वेश्चन नॉर्मल तरीके से करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा। क्यों? पहले इसको पकड़ोगे, इसका रिलेशन इसके साथ, इसका रिलेशन इसके साथ, इसका रिलेशन इसके साथ, इसका रिलेशन इसके साथ, इसका रिलेशन, समय की महाबर्बादी। तो पक्का कोई ना कोई शॉर्टकट होगा, पक्का कोई ना कोई शॉर्टकट होगा। सोचो क्या शॉर्टकट है, सोचो, दिमाग लगाओ, क्या शॉर्टकट है। तो चिल्ड्रन, प्रीवियस 2 क्वेश्चन किए थे, उससे हमें कुछ शॉर्टकट पता चलेंगे। ये देखो, ये क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले ही किया था और हमारा आंसर आया था 3k Q² बाई आर। ये एक रेगुलर ट्रायंगल है। एक रेगुलर ट्रायंगल के पास क्या होता है? 3 साइड्स। तो ये 3 बता रहा है कि 3 साइड्स है। यहां पे नंबर 3 क्या बता रहा है? देयर आर 3 साइड्स। अब चिल्ड्रन, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये थोड़ी देर पहले किया था। ये एक स्क्वायर है। कितने साइड होते हैं स्क्वायर के? 4 साइड। तो ये 4 क्या बता रहा है? देयर आर 4 साइड्स। और साइड्स के बीच में डिस्टेंस कितना होता है? एक साइड का लेंथ क्या होता है? r। तो ये 4 बता रहा है कि 4 साइड्स है। ये 2 क्या बता रहा है? व्हाट इज दिस 2 शोइंग? ये 2 बता रहा है कि इस स्क्वायर के पास 2 डायगोनल है। ये देखो, ये एक डायगोनल और ये दूसरा डायगोनल। तो ये 2 क्या बता रहा है? 2 डायगोनल।
और डायगोनल की लेंथ कितनी होती है, √2r। तो उस लेंथ को हमने यहां लिखा है। साइड की लेंथ r यहां लिखी है, डायगोनल की लेंथ √2r यहां पे लिखी है। तो अब हम आते हैं इस क्वेश्चन में। ये एक क्यूब है, क्यूब के कितने साइड्स होते हैं वो गिनो। क्यूब के 12 साइड्स होते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो क्यूब के 12 साइड्स होते हैं। तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी 12 K Q1 Q2 बाय, और साइड्स का लेंथ कितना होता है, R। तो यहां पे 12 क्या बता रहा है, देयर आर 12 साइड्स। अब बताओ इसके पास डायगोनल कितने हैं, गिनो इसके पास कितने डायगोनल है। चिल्ड्रन इसके पास टोटल 12 डायगोनल है। ढूंढो 12 डायगोनल, कहां है वो 12 डायगोनल। तो मैं दिखाता हूं आपको 12 डायगोनल। ये देखो नीचे के फेस पे इस तरीके के 2 डायगोनल बनेंगे, बन रहे नीचे के फेस पे 2 डायगोनल। सिमिलरली ऊपर के फेस पे और 2 डायगोनल, 4 डायगोनल हो गए। यानी कि हर फेस पे 2-2 डायगोनल मिलेंगे। ओके, एवरी फेस हैज 2 डायगोनल्स। अगर आप ये वाला फेस कंसीडर करो तो 1 डायगोनल 2 डायगोनल। क्यूब में कितने फेस होते हैं, 6 फेस। इतना तो पता होना ही चाहिए अगर आप 12वीं में हो तो। अगर आपको यही नहीं पता क्यूब के कितने फेस होते हैं तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में हो। तो क्यूब हैज 6 फेसेस और हर फेस के 2 डायगोनल, देयरफॉर देयर आर 12 डायगोनल्स। तो इसके पास 12 डायगोनल्स है। तो 12 K Q1 Q2 अपॉन, इस डायगोनल की लेंथ कितनी होती है चिल्ड्रन, √2r। तो ये क्या, ये 12 क्या बता रहा है, दैट देयर आर 12 डायगोनल्स। लेकिन चिल्ड्रन क्यूब में एक चीज और एक्स्ट्रा होती है। क्यूब के पास साइड होते हैं, क्यूब के फेस के पास डायगोनल्स होते हैं, और क्यूब के बॉडी के पास भी डायगोनल होते हैं। क्यूब के पास 4 बॉडी डायगोनल है। ये बॉडी डायगोनल क्या होता है भाई, अभी बताता हूं। इस चार्ज से लेके इस चार्ज को देखो, इसे कहते हैं बॉडी डायगोनल। दिख गया। तो क्यूब के पास एक बॉडी डायगोनल भी है। अब इस चार्ज से इस चार्ज के बीच में ये दूसरा बॉडी डायगोनल। ओके, इस कॉर्नर और ऑपोजिट फेस का ऊपर वाला कॉर्नर, तो 2 बॉडी डायगोनल हो गए। अब ये तीसरा बॉडी डायगोनल देखो, ये तीसरा बॉडी डायगोनल, और एक चौथा बॉडी डायगोनल भी है, वो देखो यहां है, इस चार्ज से लेके इस चार्ज तक। बॉडी डायगोनल अंदर से होते हैं, क्यूब के अंदर से, फेस के ऊपर नहीं है। देखो ये फेस डायगोनल है, यहां से लेके यहां तक ये फेस डायगोनल है, ये चेहरे के ऊपर बना हुआ है। बॉडी डायगोनल मतलब इधर से बॉडी के अंदर घुस के दूसरी तरफ से निकल जाएगा। तो इसके पास 4 बॉडी डायगोनल होते हैं। सो इट हैज +4 बॉडी डायगोनल्स। तो 4K Q1 Q2 अपॉन, चिल्ड्रन बॉडी डायगोनल का साइज √3r होता है। सिंपल ज्योमेट्री से आप प्रूव कर सकते हो, मैं प्रूव नहीं करके दे रहा हूं। बॉडी डायगोनल का साइज √3r होता है। तो ये 4 क्या बता रहा है, देयर आर 4 बॉडी डायगोनल्स। तो ये आंसर है पोटेंशियल एनर्जी का ऑफ अ क्यूब। चिल्ड्रन अगला क्वेश्चन है, एक रॉड है, इस रॉड पे चार्ज कैपिटल Q है और इस रॉड की लेंथ L है। इस रॉड से x डिस्टेंस दूर यहां पे एक चार्ज छोटू Q है। अब इन दोनों के बीच में कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। नाउ चिल्ड्रन ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट क्योंकि इसमें लगेगा इंटीग्रेशन। अब कैसे पता चला कि इसमें इंटीग्रेशन लगेगा। चिल्ड्रन अगर आप इस पोर्शन पे चार्ज देखें तो इस चार्ज और इस छोटू Q के बीच में जो गैप है
और इस चार्ज को ले लो, इस चार्ज और छोटू क्यू के बीच में गैप है, ये अलग अलग है। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में गैप अलग है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस अलग है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस अलग है। और जब भी चीज़ें वेरिएबल हो जाती हैं तो इन अलग अलग चार्जेस से इस छोटू क्यू का चार्ज इस छोटू क्यू का डिस्टेंस वेरिएबल है। जब भी चीज़ें वेरिएबल हो जाती हैं हम इंटीग्रेशन की मदद लेते हैं। तो चलो ना, एक्स वेरिएबल यूज़ कर लिया है तो हम क्या करेंगे, इसको ओरिजिन मान लेते हैं। यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस है एल, ओके, ये पूरी लेंथ है एल। हम ओरिजिन से वाई आगे चले जाते हैं। यहां पे एक्स ऑलरेडी यूज हो चुका है क्वेश्चन में, तो हम ओरिजिन से वाई डिस्टेंस आगे चले जाते हैं। फिर थोड़ा सा डी वाई और आगे चले जाते हैं, ओके। तो डी वाई और आगे जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक छोटू सा पीस। और इस छोटू से पीस की लेंथ कितनी है, डी वाई। तो पहले हम ओरिजिन से वाई आगे गए, फिर डी वाई और आगे गए, तो हमें एक छोटू सा पीस मिला इस रॉड का। अब इस छोटू से पीस पे जो चार्ज होगा वो भी छोटू सा डी क्यू होगा। तो चिल्ड्रन, ये लेंथ है एल, ये लेंथ है एक्स, ये लेंथ है वाई। तो इन दोनों के बीच का लेंथ आप मुझे निकाल के दिखा सकते हो क्या? सिंपल ज्योमेट्री की बात कर रहा हूं मैं, सिंपल ज्योमेट्री। ये लेंथ है एल, ये लेंथ है वाई, तो ये बचा हुआ लेंथ कितना है, एल माइनस वाई, करेक्ट ना? ये एल है, उसमें से वाई निकाल दोगे तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा, एल माइनस वाई। अब यहां से लेके यहां तक क्या डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन डी क्यू एंड छोटू क्यू। यहां से लेके यहां तक कितनी डिस्टेंस है, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस है एल माइनस वाई, और यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस है एक्स। तो इन दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस है, एल माइनस वाई प्लस एक्स। जरा ध्यान से देखो इस वीडियो को, अगर ये पोर्शन समझ में नहीं आया तो फिर 2 बार देखो। ये डिस्टेंस है एल, ये डिस्टेंस है वाई, तो ये बचा हुआ एल माइनस वाई। तो यहां से लेके यहां तक कितना डिस्टेंस है, एल माइनस वाई प्लस एक्स। तो अब हमें डिस्टेंस मिल गया इन दोनों के बीच में। तो अब इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो निकाल लेता हूं। क्योंकि ये चार्ज छोटा है तो इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी भी छोटू सी होगी। तो जो छोटू सी पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों के बीच में है वो है के Q1 Q2 बाय आर इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, एल माइनस वाई प्लस एक्स। तो डिस्टेंस बिटवीन डी क्यू एंड क्यू इज एल माइनस वाई प्लस एक्स। अब अगर मैं दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दूं तो छोटू सा पोटेंशियल एनर्जी की जगह मुझे कंप्लीट पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा। के कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है, बचेगा इंटीग्रल डी क्यू अपॉन एल माइनस वाई प्लस एक्स। नाउ चिल्ड्रन, ये डी क्यू का वैल्यू कैसे निकालें? पूरे लेंथ एल पे चार्ज है क्यू, पूरे लेंथ एल पे चार्ज है क्यू, और लेंथ डी वाई पे चार्ज है डी क्यू, करेक्ट ना? इस डी वाई लेंथ पे चार्ज है डी क्यू, पूरे लेंथ एल पे चार्ज है क्यू, पूरे लेंथ एल पे चार्ज है क्यू, और छोटू से लेंथ डी वाई पे चार्ज है डी क्यू। देयरफॉर एल डी क्यू इक्वल टू क्यू डी वाई। मैंने बस क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। तो डी क्यू की क्या वैल्यू हो गई, क्यू बाई एल डी वाई। इसको यहां सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। देयरफॉर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी इंटीग्रल डी क्यू की जगह हमें क्या डालना है, क्यू बाई एल डी वाई, और नीचे क्या है, एल माइनस वाई प्लस एक्स। अब डी वाई है, यानी कि अब हमें जो वेरिएबल है उसे वाई को लेना है। तो वाई कहां से कहां तक जा रहा है, ये जो एलिमेंट है जो मैंने यहां लिया है वो मैं यहां पे भी तो ले सकता था, 0 पे। तो एलिमेंट 0 पे भी लिया जा सकता था, और ये एलिमेंट एल लेंथ बाद भी लिया जा सकता था। तो ये जो वाई डिस्टेंस हमने सिलेक्ट की थी रैंडमली, वाई डिस्टेंस रैंडमली सिलेक्ट करके ये पॉइंट सिलेक्ट किया था ना, तो ये वाई डिस्टेंस यहां भी हो सकता था और यहां भी हो सकता था। तो वाई का लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से लेके एल तक।
चिल्ड्रन अगर नीट के बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, नीट में इस टाइप के क्वेश्चन लगभग लगभग नहीं पूछे जाते हैं। ये मेनली जेडब्ल्यू वालों के लिए क्वेश्चन है। अब तो बस इंटीग्रेट करना है। देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू, और के क्यू बाहर भी था अपना, के क्यू, क्यू कॉन्स्टेंट है, छोटू एल कॉन्स्टेंट है, ये डी वाई है और नीचे वाई है, तो 1/y आएगा, यहाँ पे नेचुरल लॉगरिथम आएगा, करेक्ट ना। ये डी वाई ऊपर है और डिनोमिनेटर में वाई है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, नेचुरल लॉगरिथम ऑफ एल माइनस वाई प्लस एक्स, और y के साथ माइनस साइन भी है, तो एक माइनस साइन को यहाँ डालना पड़ेगा, डिवाइड बाय -1 भी करना पड़ेगा ना। इंटीग्रेशन है चिल्ड्रन, मैथमेटिक्स है, इसीलिए पहले ही बोला था नीट के बच्चों को अगर नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं, नीट में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जाते हैं। लेकिन जेडब्ल्यू वालों को तो इंटीग्रेशन आना ही चाहिए। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx होता है नेचुरल लॉगरिथम ऑफ x, वही कंसेप्ट हमने यहाँ यूज़ किया है, और लिमिट है फ्रॉम 0 टू L। तो जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी के क्यू बाय -L नेचुरल लॉगरिथम ऑफ, पहले y की वैल्यू डालेंगे कैपिटल L, तो सॉरी स्मॉल l, L माइनस L उड़ जाएगा, बचेगा x, फिर y की वैल्यू डालेंगे 0 माइनस नेचुरल लॉगरिथम ऑफ L प्लस x, तो ये हो जाएगा के क्यू बाय L। चलो मैं माइनस साइन अंदर डाल देता हूँ, तो हो जाएगा नेचुरल लॉगरिथम ऑफ L प्लस एक्स माइनस नेचुरल लॉगरिथम ऑफ x। तो लॉग की प्रॉपर्टी होती है log a माइनस log b इज log ऑफ a बाई b, तो ये हो जाएगा के क्यू बाई L नेचुरल लॉगरिथम ऑफ L प्लस एक्स अपॉन x। सो दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। चिल्ड्रन मैथमेटिक्स स्ट्रांग होना चाहिए जेडब्ल्यू वालों का, ये फिजिक्स नहीं है, ये प्योर मैथमेटिक्स है। इस स्टेप के बाद ये जो भी है प्योर मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स शुड बी स्ट्रांग इफ यू वांट टू बी ए गुड जेडब्ल्यू स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन चिल्ड्रन, 3 चार्जेस हैं क्यू क्यू क्यू, उन्हें एक राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टाइसिस पे रखा गया है। देखो तीनों चार्जेस को राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टाइसिस पे रखा गया है। तो अगर मैं इस क्यू को, जो ए पे रखा है, अगर मैं इस क्यू को इन्फिनिटी पे लेके चला जाऊं तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा। सो दिस इज द क्वेश्चन। तो चिल्ड्रन वर्क इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो अगर मैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल लूं तो मुझे वर्क मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालता हूं, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। अब कुछ बच्चे ना बहुत महान होते हैं, सर ये देखो इसके पास 3 साइड्स हैं, आपने शॉर्टकट बताया था सर 3k/r। अरे बच्चों ध्यान से देखो, क्या ये तीनों साइड्स इक्वल है? नहीं है ना, एक r है एक r है, और पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना हो जाएगा, √2r। तो वो जो शॉर्टकट मैंने बताया था वो रेगुलर शेप्स के लिए था, इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए था, स्क्वायर के लिए था, क्यूब के लिए था। ये रेगुलर शेप नहीं है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, समझो फर्क। इसका आंसर 3k/r मत लिख के आ जाना इसकी पोटेंशियल एनर्जी। सर 3 साइड्स है 3 के, गलत, 3 साइड्स है लेकिन तीनों का माप अलग अलग है। तो अब इसको ठीक से पूरे प्रोसीजर के साथ करते हैं, इसको पकड़ते हैं, इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, k Q1 Q2/r प्लस इन दोनों के बीच की k Q1 Q2/r। हो गया इसका काम, इसकी सबके साथ निकल गई। अब इसको छोड़ दो, बचे ये दोनों, इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी k Q1 Q2/√2r। तो जो नेट फोर्स, नेट पोटेंशियल एनर्जी है वो हो जाएगी 2kq²/r प्लस kq²/√2r। यह है इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब फाइनली क्या हो गया, इसको ले गए हम इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे ले जाना मतलब अब इसे कंसीडर नहीं करना है, इसे बहुत दूर ले गए, भूल जाओ इसे। तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा ये जो ए था, यहाँ पे जो ए चार्ज था उसको हम ले गए इन्फिनिटी पे। तो अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, k Q1 Q2/r।
तो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी व्हाट इज द वर्क डन, वर्क डन इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, देयरफॉर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। तो ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी फाइनल की वैल्यू डाल दो माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल की वैल्यू डाल दो। तो ये हो जाएगा माइनस के क्यू स्क्वायर बाई आर माइनस के क्यू स्क्वायर बाई √2r। दिस इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। चिल्ड्रन, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट नेगेटिव आया है, इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि एक्सटर्नल एजेंट को वर्क नहीं करना पड़ेगा इसको इन्फिनिटी पे ले जाने के लिए। ये दोनों प्लस है ना, और ये भी प्लस है, तो ये दोनों अपने आप इसको धक्का मार के इन्फिनिटी पे ले जाएंगे। यानी कि इसको इन्फिनिटी तक, ए को इन्फिनिटी पे ले जाने के लिए कोई भी खास मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ऑटोमेटिक ये दोनों चार्जेस इसे इन्फिनिटी पे पहुंचा देंगे। चिल्ड्रन, अगर इस क्वेश्चन में वर्क डन बाय फील्ड पूछा जाता, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वर्क डन बाय फील्ड एक्सटर्नल का उल्टा होता है, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो आंसर होता नेगेटिव की जगह पॉजिटिव। तो ये होता वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट निकालने के लिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, और चेंज वर्क डन बाय एक्सटर्नल का जो भी आंसर है उसका नेगेटिव कर दो, तो वर्क डन बाय द फील्ड मिल जाएगा।